एक चक्र को भी जागृत कर लेते हो तो आप उन 65% लोगों से आगे रहोगे जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। अगर आप 3 चक्र को जागृत कर लेते हो तो आप उन 95% लोगों से आगे रहोगे जो आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आपने 5 चक्र को जागृत कर लिया तो आप उन 99% लोगों से आगे रहोगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन चक्रों को जागृत करने में खर्च किया है। और यदि आपने 7 चक्रों को जागृत कर लिया तो आप उन 1% लोगों में शामिल हो जाओगे जो जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। यह आंकड़ा सच में अद्भुत है। आज के भारत में 1% का मतलब लगभग 1,41,00,000 लोग। और यकीन मानिए यह संख्या बहुत कम है। 7 चक्रों को जागृत करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यह संभव है। हमारे भीतर ऐसी शक्तियाँ छिपी हैं जिन्हें जागृत करके हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि चक्र क्या होते हैं। चक्र का मतलब गोलाकार या चक्कर से है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र होते हैं। हमारे शरीर में हजारों चक्र होते हैं, लेकिन उनमें से 7 मुख्य चक्र होते हैं जिनका संबंध हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से है। आज हम जानेंगे इन 7 चक्रों का क्या महत्व है, कैसे इनका जागरण किया जा सकता है और इन चक्रों के जागृत होने के बाद हमें क्या शक्तियाँ मिल सकती हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। यह चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार में स्थित होता है। इसके जागरण से हमारे भीतर साहस, स्थिरता और सुरक्षा की भावना जागृत होती है। इसके लिए आप ताड़ासन, वीरभद्रासन, कपालभाति, प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी जीवन ऊर्जा, संरचनात्मक और आनंद से जुड़ा होता है। यह चक्र नाभि के नीचे स्थित होता है और इसके जागरण से हमें अपनी भावनाओं और रचनात्मकता को नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है। इसके लिए आप अनुलोम विलोम और वृद्ध कोणासन कर सकते हैं। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और शक्ति से जुड़ा होता है। यह चक्र हमारी नाभि के पास स्थित होता है। इसके जागरण से हमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि महसूस होती है। इसके लिए आप धनुरासन और कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र, जो प्रेम, सहानुभूति और भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। यह चक्र हृदय क्षेत्र में स्थित होता है और इसके जागरण से हमें शांति और प्रेम का एहसास होता है। इसके लिए आप भुजंगासन और उष्ट्रासन जैसे आसन कर सकते हैं। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, जो संवाद, शुद्धता, स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। यह चक्र हमारे गले में स्थित है और इसके जागरण से हमें अपनी आवाज और विचारों को प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम और सर्वांगासन कर सकते हैं। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो हमारी अंतर्दृष्टि और मानसिक स्पष्टता से जुड़ा होता है। यह चक्र हमारे माथे के बीच स्थित है और इसके जागरण से हमारी सूक्ष्म दृष्टि और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए आप प्रातः ध्यान और नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो आत्मज्ञान और ब्रह्मचारी चेतना से जुड़ा होता है। यह चक्र हमारे सिर के ऊपर स्थित है और इसके जागरण से हम परम शांति, आनंद और आत्मज्ञान का अनुभव करते हैं। इसके लिए आप पद्मासन और ब्राह्मणी प्राणायाम कर सकते हैं। चक्रों का जागरण करते समय यह जरूरी है कि आप एक संतुलित और सात्विक जीवन जिएं, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें। यह ध्यान रखें कि चक्रों का जागरण एक क्रमबद्ध और सटीक प्रक्रिया है। इसके लिए आपको संयम, अभ्यास और नियमितता से काम लेना होगा। अब आप तैयार हैं इन चक्रों को जागृत करने के लिए। ध्यान और साधना के द्वारा आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आप इन चक्रों के बारे में और भी जान सकें और अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकें। धन्यवाद।